क्या आपका भी सपना है यूपीएससी एग्जाम क्रैक करना और तैयारी शुरू करना चाहते हैं? तो हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी एनोनमस क्वाइज के माध्यम से आप यूपीएससी से संबंधित A to Z जानकारी प्राप्त करें। आधुनिक भारतीय इतिहास भाग 3। 1912 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बना दी गई। 1913 में लाला हरदयाल ने फ्रांसिको में गदर पार्टी की स्थापना कर दी। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य भारत में क्रांतिकारियों गतिविधियों में सक्रिय करना था। इस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भाकिनाथ थे। 1915 1915 में साउथ अफ्रीका से वकालत करके महात्मा गांधी भारत देश वापस लौटे और भारत लौटते ही इन्होंने भारतीयों से प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लेने के लिए कहा, जिस कारण महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा जाता है। महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार के द्वारा कैंसर एक हिंद की उपाधि से सम्मानित किया। 1916 में भारत में दो जगह होम रूलिंग पार्टी की स्थापना कर दी गई। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य भारत में स्वशासन की स्थापना करना था। पुणे में बाल गंगाधर तिलक और मद्रास में श्रीमती एनी बेसेंट ने स्थापना की थी। 1917 में गांधी जी के आंदोलन प्रारंभ हो गए। इन्होंने अपना सबसे पहला आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती पर प्रयुक्त होने वाले टैक्स के विरोध में चलाया और इसके बाद 1918 में गुजरात में खेड़ा जिले में करनही आंदोलन चलाया और फिर अहमदाबाद में सफल भूख हड़ताल की। उपर्युक्त तीनों आंदोलन में महात्मा गांधी सफल रहे, जिस कारण ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट पारित करने का विचार बना लिया। 1919 19 मार्च को ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट पारित कर दिया। इस एक्ट के अनुसार किसी भी संदेह व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। जिस कारण अलीपुर बम कांड में सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया और इनकी गिरफ्तारी का पूरे भारत देश में व्यापक पैमाने पर विरोध किया गया। इसका विरोध जताने के लिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग नामक स्थान पर एक विशाल सभा का आयोजन किया गया और इस सभा में जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली और बरसा दी, जिसमें 1000 से ज्यादा भारतीय मारे गए और मॉडर्न हिस्ट्री में हत्याकांड जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है और इसकी जांच करने के लिए हंटर कमीशन बैठा। 1920 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, लेकिन 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चोरी चोरा हत्याकांड के कारण ये आंदोलन स्थगित कर दिया गया और भारत में अंग्रेजों की एक बार फिर से नींव स्थापित हो गई। 1923 में इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत का संविधान बनाना था। 1924 में कर्नाटक के बेलगांव में कांग्रेस अधिवेशन प्रारंभ किया गया। महात्मा गांधी को इस अधिवेशन का पहली बार और आखिरी बार अध्यक्ष नियुक्त किया गया और महात्मा गांधी ने स्वराज पार्टी की मांगों का समर्थन किया। 1927 भारत का संविधान बनाने के लिए 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई और इसने 3 फरवरी 1928 को भारत में प्रवेश किया। क्योंकि इस साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, जिस कारण इसका व्यापक पैमाने पर विरोध किया गया। सबसे ज्यादा विरोध लाला लाजपत राय ने किया था, जिस कारण इन्हें लाठियों का प्रहार सहना पड़ा और अंग्रेजों का इस करतूतों का पूरे भारत देश में व्यापक पैमाने पर विरोध किया गया।
1926 अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई। 1927 बटला कमेटी सरकार व राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। 1928 नेहरू रिपोर्ट अध्यक्ष अंसारी मोतीलाल। 1929 में इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत का संविधान बनाना था। 1930 में प्रथम गोलमेज, 1931 में द्वितीय गोलमेज, 1932 में तृतीय गोलमेज की चर्चा की गई। इन गोलमेज सम्मेलनों से भारत का संविधान 40% पूरा हो गया और तीनों में भीमराव अंबेडकर ने हिस्सा लिया था और महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। उन्नीस सौ पैंतीस में भारत सरकार सुधार अधिनियम पारित किया गया और यहां से भारत में सांसदों की सीटें निर्धारित की गई। निर्धारित की गई सीटों से भारत का मुस्लिम वर्ग सहमत नहीं हुआ। जिस कारण 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने एक अलग पाकिस्तान बनाने की मांग की। इसकी मांगों को दबाने के लिए 1942 में क्रिप्स मिशन पारित किया गया। इस क्रिप्स मिशन में भारत का संविधान लगभग 60% पूरा कर दिया गया, लेकिन अंतिम संविधान 1946 में गठित कैबिनेट मिशन के द्वारा लाया गया। और लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान नाम के दो देश बना दिए गए। इन दोनों देशों के बीच एक सीमा रेखा का निर्धारण किया गया जिसे रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। यह सीमा रेखा 4 राज्यों को स्पर्श करती है, जिनके अंतर्गत जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात आते हैं। और कई वर्षों की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत देश स्वतंत्र हो गया और इसका संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। 1938 कांग्रेस हरिपुर अधिवेशन, इसमें योजना आयोग की धरना प्रस्तुत की गई थी। जिस समय भारत में कांग्रेस बानी थी उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड डिफरेंट था। लोक सेवा आयोग यूपीएससी हर साल यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा आयोजित करता है। हर साल यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए 10 लाख से अधिक उम्मीदवार पंजीकरण करते हैं, जिसमें से लगभग 10,000 उम्मीदवार मुख्य के लिए योग्य होते हैं। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा थोड़ी कठिन होती है, लेकिन आप टाइम मैनेजमेंट, स्टडी प्लान और पूरा ध्यान लगाकर यूपीएससी की तैयारी कर ले तो आप यूपीएससी आईएएस परीक्षा में टॉप कर सकते हैं। अभी कोरोना वायरस महामारी के कारण सभी संस्थान ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं।